लॉस एंजलिस के बाद अमेरिका के 25 शहरों में भी मुजाहरे फूट पड़े। मुजाहिरीन फौज पर हमले, लूट मार और अमरीकी परचम क्यों नजर आतिश कर रहे हैं? तारकीन वतन की बेदखली के खिलाफ ये तहरीक हकीकी है या इसके पीछे कोई खुफिया हाथ है? कहीं ट्रंप को घर भिजवाने की तैयारी तो नहीं हो रही? रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स की इस सियासी चपकलिश का अंजाम क्या होने वाला है? एक गहरी सियासी चाल का अहवाल जानिए इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, मैं सना कहवान, व्लॉग सेंट्रल में खुशामदीद। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को दोबारा अजीम बनाने का ख्वाब देखा था और जैसा कि कल ही हमने ये कहा था कि ये आग लॉस एंजलिस तक नहीं रहेगी, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता दूसरे इलाकों में भी एहतजाज शुरू हो जाएगा। ट्रंप ने अमेरिका को दोबारा अजीम बनाने का ख्वाब तो देखा था, लेकिन उसे ख्वाब की ताबीर इस कदर भयानक मिलेगी अंदाजा नहीं था। शायद उन्होंने कभी इसका तसव्वुर किया भी नहीं होगा। तारकीन वतन की जबरी बेदखली के खिलाफ कैलिफोर्निया से शुरू होने वाली एहतजाजी तहरीक इस वक्त अमेरिका की 12 रियासतों में फैल चुकी है। लॉस एंजलिस, सैन डिएगो, न्यूयॉर्क, शिकागो, सैन फ्रांसिस्को में भी कशीदगी अपने उरूज पर पहुंच चुकी है। ऑकलैंड, अटलांटा, डैलस, डेनवर, फिलाडेल्फिया और ह्यूस्टन समेत अमेरिका के 25 अहम शहरों में मुजाहिरीन इस वक्त सड़कों पर हैं। तोड़ फोड़ और जलाओ घेराव का सिलसिला मुसलसल चल रहा है। न्यूयॉर्क में मुजाहिरीन को बदतरीन रियासती तशद्दुद का सामना है। पुलिस के एहलकार मुजाहिरीन पर बेदरेक डंडे बरसा रहे हैं। लॉस एंजलिस में हालात सबसे ज्यादा खराब हो चुके हैं, बल्कि पाकिस्तान में रहने वाले बहुत से लोग इसका मवाजना पाकिस्तान से भी कर रहे हैं। इस वक्त 4000 नेशनल गार्ड्स और 700 मेरीन्स शहर में अमन अमान कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। मकामी पुलिस के सैकड़ों एहलकार भी उनकी मदद के लिए मुस्तैद हैं। अब तक 1100 से जायद मुजाहिरीन को हिरासत में लिया जा चुका है। शहर के बाज़ इलाकों में नेशनल गार्ड्स के एहलकार घोड़ों पर सवार होकर मुजाहिरीन को मुंतशिर करने की कोशिश कर रहे हैं। बुध की रात भी डाउनटाउन में कर्फ्यू नाफिज रहा, लेकिन उसके बावजूद शहर में तोड़ फोड़, हमलों और लूट मार का सिलसिला नहीं रुक सका। अब तो मुजाहिरीन अमरीकी परचम भी नजर आतिश कर रहे हैं। लॉस एंजलिस के मुकामी हुकाम ने 23 शॉपिंग मॉल्स में लूट मार की तस्दीक भी कर दी है, जिसमें से एक एप्पल स्टोर भी शामिल है। सोचिए कि एप्पल स्टोर भी इस वक्त महफूज नहीं है। गवर्नर कैलिफोर्निया ने मंगल को तारकीन वतन के खिलाफ क्रैकडाउन और लॉस एंजलिस में मेरीन्स और नेशनल गार्ड्स की तैनाती के खिलाफ अदालत से रुजू किया था। बुध के रोज विफाकी जज ने उनके हुक्म इम्तना की दरखास्त मुस्तरद कर दी। अब सीनियर अमरीकी डिस्ट्रिक्ट जज चार्ल्स ऑब्रेयर आज इस मामले की समाअत करेंगे। जिस वक्त ये वीडियो आप तक पहुंचेगी, हो सकता है कि तब तक अदालत की जानिब से कोई अहम फैसला आ चुका हो, क्योंकि पाकिस्तान और अमेरिका के टाइम जोन में फ़र्क है। अमेरिका के अहम शहरों में बढ़ती हुई कशीदगी देखकर यूँ लगता है कि जैसे कानून नाफिज करने वाले इदारे इस अवामी गम और गुस्से के सामने बेबस हो चुके हैं। सवाल यह है कि आखिर हालात इस नहज पर क्यों और कैसे पहुंचे हैं? मैं कल रात से इस सवाल का जवाब जानने के लिए मुख्तलिफ अमेरिकन टीवी चैनल्स भी देख रही हूँ और बहुत रिसर्च के बाद यहाँ तक कि न्यूयॉर्क के मुजाहिरीन की बातचीत भी सुनने के बाद, ये जो गुफ्तगू है उनकी गुफ्तगू सुनने के बाद मुझे ये अंदाज़ा हो रहा है कि आम अमरीकी ये बात तस्लीम करने के लिए तैयार ही नहीं है कि अमेरिका दुनिया भर से आने वाले पनाह गुज़ीनों और हुनरमंदों पर अपने दरवाजे बंद कर सकता है। वहाँ के लोग इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे। वो इसे बुनियादी इंसानी हुकूक की खुली खिलाफ वर्जी समझते हैं। वो सदर ट्रंप के इस फैसले को आमिराना सोच की अक्कासी करार देते हैं। वो तारकीन वतन की गिरफ्तारियों और जबरी बेदखली को जमहूरियत और जमहूरी रवायात की पामाली के मुतरादिफ करार दे रहे हैं। लॉस एंजलिस हो या न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को हो या फिलाडेल्फिया, हर जगह एक ही नारा गूंज रहा है कि कोई नफरत नहीं, कोई खौफ नहीं। तारकीन वतन को यहाँ खुशामदीद कहा जाता है। न्यूयॉर्क में मुजाहिरीन में शरीक एक खातून ने कहा कि वो उन लोगों के लिए यहाँ मौजूद हैं जिनके पास यहाँ आने के लिए आवाज़ नहीं है। अगर तारकीन वतन ना होते तो उनके बगैर अमेरिका ऐसा ना होता जैसा आज दिखाई दे रहा है। एक और खातून ने भी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो अपने ख़ानदान के दिफा के लिए यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि उन्हें ऐसे मुआशरे से डर लगता है जहाँ वो अपने अहले खाना के हवाले से खौफजदा हों।
मुजाहिरीन का मौक़िफ़ सुने तो वो अपनी इस तहरीक को बुनियादी इंसानी हुकूक यकीनी बनाने की जिद्दोजहद करार दे रहे हैं। वो मुख्तलिफ शहरों में होने वाली तोड़ फोड़ और घेराव जलाओ को ट्रंप की हर धर्मी का रद्द-ए-अमल करार दे रहे हैं। कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसम के ख्यालात जानने की कोशिश करें तो वो नेशनल गार्ड्स और मैरीन्स की तैनाती को जमहूरियत पर हमला करार दे रहे हैं। वो ट्रंप की पॉलिसीज़ को अमरीकी जमहूरी रवायात की पामाली के मुतरादिफ समझते हैं, जो कि बिल्कुल दुरुस्त भी है। लॉस एंजलिस की मेयर कैरन बॉस बार बार वफाकी हुकूमत को खबरदार कर रही है कि तारकीन वतन की गिरफ्तारियां जल्दी पर तेल डाल रही हैं, ये सिलसिला रोका जाए। लेकिन इसके बरअक्स ट्रंप ने ये तैयारियां मजीद तेज कर दी हैं। उनका ख्याल है कि तारकीन वतन मकामी मईशत का हिस्सा है, लेकिन आज वो काम पर जाने और स्कूल जाने से डर रहे हैं। अगर उनको खौफजदा किया जाता है और अगर वो काम पर नहीं आते तो इसका मतलब है कि आप हमारी मकामी मईशत के दिल पर ज़रब लगा रहे हैं। इस कशीदगी पर काबू पाने के लिए वफाकी हुकूमत जिस किस्म के भी जारहाना इक़दाम कर रही है, उससे हालात बेहतर नहीं हो सकते, बल्कि इश्तियाल मजीद बढ़ेगा, जो कि हम हर गुजरते दिन के साथ देख रहे हैं। सदर ट्रंप कैलिफोर्निया के गवर्नर और लॉस एंजलिस के मेयर की इस सोच से मुत्तफिक नहीं है। वो इन मुजाहिरों को एक सोची समझी साजिश समझते हैं और वो इस साजिश के खिलाफ ट्रंप इंतजामिया मुसलसल लड़ रही है, जबकि मुजाहिरीन की लूट मार और तोड़ फोड़ को रियासत पर हमला करार दे रहे हैं। उन्होंने कल एक वाज़ेह पैगाम दिया है कि जो लोग अमरीकी परचम नजर आतिश कर रहे हैं उनको कम अज़ कम 1 साल के लिए जेल भिजवाया जाएगा। उन्होंने कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसम को नाअहल करार देते हुए कहा कि ये एहतजाज नहीं बल्कि अनारकी है और हम तशद्दुद को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। सदर ट्रंप ने कल इल्ज़ाम आयद किया था कि ये एहतजाज हकीकी नहीं है, बल्कि मुजाहिरीन को पैसे देकर सड़कों पर लाया गया है। ये तरीका भी कोई पाकिस्तान से मुख्तलिफ तरीका नहीं है। असल में सदर ट्रंप डेमोक्रेट रहनुमाओं की जानिब इशारा कर रहे थे कि वो इस कशीदगी को हवा दे रहे हैं। इस इल्ज़ाम पर जब डेमोक्रेटिक पार्टी ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया तो फिर सदर ट्रंप ने फौरन यूटर्न लिया और वजाहत जारी की कि उन्होंने किसी जमात या फ़र्द पर मुजाहिरीन को अदायगी करने का इल्ज़ाम आयद नहीं किया है। ट्रंप की इस वजाहत के बाद उनके डेप्यूटी चीफ स्टाफ स्टीफन मिलर ने फौरन एक्स पर एक पोस्ट भी शाया कर दी। अपनी इस पोस्ट में उन्होंने लिखा कि पूरी डेमोक्रेटिक पार्टी एक ही नज़रिए से वाबस्ता है कि हर अमरीकी शहर में तारकीन वतन की भरमार की जाए। सदर ट्रंप और स्टीफन मिलर की बातों का बारीक बीनी से तज्जिया किया जाए तो पता चलता है कि ट्रंप इंतज़ामिया को यकीन है कि इस एहतजाजी तहरीक के पीछे जो खुफिया हाथ कार फरमा है वो डेमोक्रेटिक पार्टी के अरकान का है। ट्रंप इंतज़ामिया का ख्याल है कि डेमोक्रेटिक पार्टी इस एहतजाजी तहरीक के बिल पर उन्हें दबाव में लाना चाहती है। अब अहम सवाल यहाँ पर यह है कि अमरीकी हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जारी इस सियासी चपकलिश का नतीजा क्या निकलेगा। क्या सदर ट्रंप इक़्तिदार से हाथ धो बैठेंगे या फिर अमेरिका इसकी कीमत चुकाएगा? मैं ये समझती हूँ कि डेमोक्रेटिक पार्टी ने ट्रंप इंतज़ामिया के खिलाफ एक गहरी चाल चली है। एक तरफ वो अवामी तायद हासिल कर रही है तो दूसरी जानिब अमेरिका की कारोबारी बिरादरी की हमदर्दियाँ भी समेट रही है। डेमोक्रेटिक पार्टी इस एहतजाजी तहरीक के बलबूते पर सदर ट्रंप से इक़्तिदार तो नहीं छीन सकेगी, लेकिन हाँ, उनकी हुकूमत की चूलें ज़रूर हिला देगी। डेमोक्रेटिक पार्टी का ये मौक़िफ़ भी दुरुस्त है कि तारकीन वतन हमेशा से अमरीकी मईशत का अहम हिस्सा रहे हैं। ये लोग कम उजरत पर ज़्यादा काम करते हैं, ओवर टाइम तलब करते हैं और ना ही छुट्टियों का तकाजा करते हैं। आपको अमेरिका की फैक्ट्रीज़ में, शॉपिंग मॉल्स में, कारोबारी और तिजारती इदारों में हर जगह ये गैर कानूनी और सस्ती अफरादी कुव्वत मेहनत करती नज़र आएगी। अब कौन सरमायादार होगा जो इस सस्ती लेबर को अपने हाथ से निकालेगा? मैं मानती हूँ कि डेमोक्रेटिक पार्टी पर यह इल्ज़ाम दुरुस्त नहीं है कि वो मुजाहिरीन को पैसे देकर सड़कों पर ला रही है, लेकिन ये हकीकत है कि डेमोक्रेटिक पार्टी अपनी ज़ेरे इक़्तिदार रियासतों में इस एहतजाज को दबाने के लिए कोई कोशिश नहीं कर रही। गवर्नर कैलिफोर्निया और मेयर लॉस एंजलिस के इक़दामात मुजाहिरीन की हौसला अफजाई का बायस बन रहे हैं, क्योंकि किसी किस्म का कोई एक्शन इन मुजाहिरीन के खिलाफ इनकी मौजूदगी में नहीं लिया जा रहा। अब इस एहतजाजी तहरीक का नतीजा खा कुछ भी निकले, सदर ट्रंप दबाव कबूल कर लेंगे या मुजाहिरीन के सामने डट जाएंगे। एक बात तय है कि दुनिया के सामने अमरीकी जमहूरियत का हकीकी चेहरा बेनकाब हो चुका है। जमहूरी आज़ादियों और इंसानी हुकूक की पासदारी के अमरीकी दावों की कलाई भी खुल गई है। आपको क्या लगता है? क्या आप इस बात से इत्तफाक करते हैं? तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।